लोकसभा चुनाव में जितनी चर्चा इस बात की है कि बीजेपी अकेले के दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। मोदी का 400 पार का सपना टूट गया। जिस राम के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही थी, उसी अयोध्या में बीजेपी हार गई। इन तमाम बातों के बीच एक चर्चा और भी है, और वो है वाराणसी सीट पर मोदी की जीत के अंतर की। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से पिछले चुनाव के मुकाबले कम मार्जिन से जीत दर्ज की, जिसकी उम्मीद किसी को भी सपने में भी नहीं थी। पीएम मोदी को कांग्रेस कैंडिडेट अजय राय के खिलाफ 1,52,513 वोट ज्यादा मिले, जबकि 2019 में पीएम मोदी को कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। ये अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला है कि देश का प्रधानमंत्री अपनी लोकसभा सीट से इतने कम मार्जिन से जीते। यही नहीं, मतगणना वाले दिन तो एक समय ऐसा भी आया था जब रुझानों में मोदी अजय राय से 6,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। हालांकि बाद में जीत मोदी ने हासिल की, लेकिन ये जीत उतनी अच्छी नहीं रही जितने की उम्मीद थी। इसलिए जानकार दावा कर रहे हैं कि वाराणसी सीट के चुनावी नतीजों ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। नतीजे खुद बता रहे हैं कि भाजपा ने जिन बिरादरी पर भरोसा किया, जिन्हें गले लगाया, उन्होंने बाजी पलटने की भूमिका निभाई। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के मुकाबले को कांटे का बनाने में इस बार संसदीय सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं ने भागीदारी निभाई। शहर दक्षिणी के मतदाताओं ने अलग ही इतिहास लिख दिया। 5 विधानसभा क्षेत्रों में शहर दक्षिणी में मोदी 1 लाख वोट का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाए। अजय राय को मिले कुल वोटों का 40.74%, 72 साल के इतिहास में कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है। अब जानकारों का दावा है कि जिस रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वही पाला बदलकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आए। पिछले 10 साल से बनारस के सांसद पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम को लें या गंगा घाट को नया रूप देने के साथ नया नमो घाट बनवाने या फिर पक्का महाल के मोहल्ले को स्मार्ट बनाने के साथ अन्य काम हो, सब कुछ शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के खाते में ही आते हैं। बावजूद इसके चुनाव परिणाम के आंकड़े बताते हैं कि शहर दक्षिणी के मतदाताओं ने पीएम मोदी को 1 लाख से कम यानी 97,878 वोट ही दिए। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय को इस विधानसभा में 81,000 से ज्यादा मत मिले। पोस्टल बैलेट में भी अजय राय पीएम मोदी से कुछ ही वोट पीछे रहे। पीएम मोदी को 1,531 तो अजय राय को 1,373 वोट मिले। बनारस संसदीय सीट के सेवापुरी और रोहनिया विधानसभा में भूमियार और पटेल मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव में मिले भारी मतों ने पीएम मोदी की जीत की मार्जिन को बढ़ाया था। भाजपा ने भूमियार मतदाताओं को साधने के लिए चुनाव से ठीक पहले धर्मेंद्र राय को एमएलसी बनाया, तो पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह को वाराणसी लोकसभा सीट के चुनाव संचालक की जिम्मेदारी दी। भाजपा के प्रभारी अश्वनी त्यागी भी इसी बिरादरी के हैं। यही नहीं, प्रचार में भूमियार नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई। भूमियार नेता तपती दोपहरी में लगातार 2 महीने तक सेवापुरी व रोहनिया के एक भूमियार मतदाता के घर पहुंचे। अपना दल एस के नेता पटेल मतदाताओं को साधते रहे। इससे लगा था कि ये दोनों इलाके पीएम मोदी का बेस बनेंगे, लेकिन ईवीएम खुली तो परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला रहा। मतों के आंकड़ों से साफ है कि स्वजातीय बंधुओं के साथ ही पटेल बिरादरी भी अजय राय का साथ देने में पीछे नहीं रही। आंकड़े ये भी बताते हैं कि मोदी की जीत में कैंट विधानसभा के मतदाताओं ने बड़ा योगदान दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी को सबसे ज्यादा करीब 1.5 लाख के आसपास मत कैंट में ही मिले। दूसरे नंबर पर शहरी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ भी पीएम मोदी को अच्छा वोट मिला। पीएम मोदी के जीत के मतों का अंतर कम करने में शहर दक्षिणी के मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका प्रमुख रही है, जो एक तरफा अजय राय के साथ रहे। यही नहीं, बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी अतहर जमाल लारी की तरफ भी मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव नहीं दिखा। यानी बनारस में भी मुस्लिमों ने उस पर भरोसा जताया जो मोदी को हरा सकता था। बसपा उम्मीदवार के मुस्लिम होने के बावजूद मुसलमानों ने इसे वोट नहीं दिया। ऐसे में राजनीति के जानकारों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय का सिर्फ एक लक्ष्य था, और वो मोदी को हराना। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।